హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు సామాజిక రాజకీయ ఆర్థిక విశ్లేషకులు సిఏ నాగార్జున రెడ్డి గారు. नमस्ते सर. नमस्कार 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 मेरी भाइयों और बहनों, भारत देशवासियों को नमस्कार। अभी मोदी जी भी काशी में है, चंद्रबाबू नायडू भी है और पवन कल्याण जी भी काशी में है, वाराणसी में। तो मिलजुल के काम करने के लिए आया था। आज तो मोदी जी का नॉमिनेशन है, सो इसका वास्ते वो लोग आया था। कुछ फर्क नहीं है, इसमें कर सकते हैं। मगर ये चंद्रबाबू नायडू क्या है, चंद्रबाबू नायडू का चरित्र क्या है, ये पवन कल्याण को चरित्र क्या है। आपके लिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट और फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर कम से कम 40 साल से हैदराबाद में था। आपके सामने मैं ये दोनों आदमी का चरित्र क्या है बोलने के लिए, सिर्फ हिंदी में बोलने के लिए, आपके लिए ट्रूथ लेने के लिए मैं आपके साथ में आया था। और एक बार प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। चलो शुरू कर देंगे। बोलता हूं मैं जो जानता हूं, पढ़ा हूं, लिखा हूं, देखा हूं, कम से कम 40 साल से चंद्रबाबू नायडू क्या है, पवन कल्याण जी क्या है। चंद्रबाबू नायडू के बारे में बोलना बोले तो ये चंद्रबाबू नायडू प्रदेश का चित्तूर जिले में कुप्पम बोल के एक छोटा से गांव से आया था। उसका पिताजी का नाम है करजूर नायडू। ये चंद्रबाबू नायडू के और एक ब्रदर भी है, उन्हें भी पॉलिटिक्स में है, मगर अभी उन्हें पॉलिटिक्स में नहीं है। ये चंद्रबाबू नायडू कैसे आदमी है आपको मालूम नहीं है। ये चंद्रबाबू नायडू का ब्रदर भी आया भी, उसको उन्हें बहुत बहुत बोला है, कम से कम बोलते 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 रहता है। तो अभी उसका हालत कितना स्टेट में है बोले तो उन्हें चंद्रबाबू नायडू ने उसका ब्रदर को एक छोटा ही कमर में बांध के रख दिया है। He tied his own brother with what's called chains and kept him in a room. He goes on telling about his brother तो पागल आदमी है, उन्हें जो बोलता है वो झूठ बोलता है, सो इसके वास्ते इसके दिमाग अच्छा नहीं है, सो इसके वास्ते में बंद कर दिया है। वास्तव तो वही नहीं है, मुझे भी अच्छा भी आता, तो वो तो बात वाला है। चंद्रबाबू नायडू एक कुप्पम का विलेज में वो उसका पिताजी का 2 एकड़ का लैंड, सिर्फ 2 एकड़ का व्यवसाय करने का लैंड था। कम से कम उन्हें भी पढ़ा है, वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी में एडमिट हुआ है, MA इकोनॉमिक्स पढ़ा है। 1978 में उन्हें पहली बार पॉलिटिक्स में आया था। वो दिन में कांग्रेस में थी, एक बार जीत गया, एक बार हार गया। जो समय उन्हें हार गया, उन्हें चैलेंज भी कर दिया। मेरा अंकुल नंदमूरी NT रामाराव, नंदमूरी तारक रामाराव इज ए लेजेंड एक्टर इन तेलुगु, करोड़पति, बहुत अच्छा आदमी है। उन्हें तो उसको बेटा को भुवनेश्वरी उसका नाम है, भुवनेश्वरी को से शादी कर दिया। शादी करने के बाद उन्हें चैलेंज भी कर दिया, मगर इंदिरा गांधी नहीं तो सोनिया गांधी जो भी परमिशन दिए मैं NT रामाराव से छटला दूंगी।
एनटी रामाराव के ऊपर भी मैं पॉलिटिक्स में चैलेंज कर दिया उन्हें, और बस हार गए वो तो। हाँ, और दूसरी बात है ना, हार गए वो इलेक्शन। तो उसका एंट्री तो पॉलिटिक्स में वैसे हो गई, उन्हें पॉलिटिक्स में आ गया, सिनेमाटोग्राफी मिनिस्टर बन चुका है, बन चुकाने के बाद शादी हुआ है। इसका हालत देख के उन्हें एनटी रामाराव उसको बेटा, इसकी बेटी से शादी कर दिया, पुरंदरेश्वरी। अभी बीजेपी में राष्ट्र प्रेसिडेंट जो है पुरंदरेश्वरी बीजेपी का, वो भी एनटी रामाराव का पुत्र है। और एक आदमी है बालकृष्ण, उन्हें भी एनटी रामाराव का पुत्र है, 2 बार एमएलए बन चुका है। तो सारी फैमिली, सोचने का बात यह है कि एनटी रामाराव का बेटा भी है, सॉरी है ना, चंद्रबाबू नायडू का एक ही बेटा। वो बेटा बोले तो आप गूगल में जाइए, एक बार टाइप कर दीजिए, दुनिया का पप्पू कौन है, पहले का नेम ये चंद्रबाबू नायडू का बेटा का नेम आता है। और एक बार बोल रहा हूं मैं, और एक बात बोल रहा हूं, और एक बार बोलूंगा, गूगल में जाइए, गूगल माता को पूछिए सारी दुनिया में पप्पू कौन है, चंद्रबाबू नायडू का बेटा। उसका फोटोग्राफ भी आता है, उन्हें जो होता है। तो उसका हालत वही है, सब छोड़ जाओ अभी क्यों। ये 2 एकड़ का लैंडलॉर्ड एमए इकोनॉमिक्स उस्मानिया वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी में पढ़ के पॉलिटिक्स में आ गई। एक ही सेंटेंस में बोलूं मैं, सिर्फ एक ही सेंटेंस, चंद्रबाबू नायडू is the most dangerous politician on this earth. Most dangerous politician on this earth, who may cause catastrophic disasters to the democratic fabric, must be eliminated from politics morally and legally, which is very much expedient at this point. तो यही बात हिंदी में बोलना पड़े थे। चंद्रबाबू नायडू बहुत भ्रष्टाचार का राजकीय नेता है, बहुत भ्रष्टाचार का नेता है। इसी तरह राजकीयवादी दुनिया में नहीं है, दुनिया में नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों और देशवासियों सुन ले, इसी तरह आदमी को दुनिया में नहीं देख सकता है। नंबर 1 है ये आदमी भारत देश में डेमोक्रेटिक फैब्रिक को भ्रष्टाचार करने के लिए, टुकड़े टुकड़े करने के लिए पॉलिटिक्स में आ गया। मैं भी उसके काम करा था 95-96 में, सो इसके वास्ते मैं कम से कम 20 साल से मैं को देख रहा हूँ, इसके वास्ते मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ। इसी तरह आदमी को पॉलिटिक्स से दूर रखना, बहुत दूर रखना बहुत जरूरी है। आप ही सोच लो मेरे भाइयों और बहनों, क्यों मैं ये बोल रहा हूं, बहुत कारण होता है इसके लिए। तो वो कारण मैं अभी बोल रहा हूं, 1 2 3 4 ध्यान से सुनिए मेरे भाई बहनों। मैं प्रणाम करके बोल रहा हूं, पूछ रहा, प्रार्थना कर रहा हूं। एक बार मैं जो बोल रहा हूं वो सब ध्यान से सुनिए मेरे भाइयों और बहनों, देशवासियों। गंगा पुत्र और गंगा पुत्रिका का प्रणाम। एक पहली बात यह है, ये आदमी हमेशा झूठ होता है, हमेशा झूठ होता है। इलेक्शंस में जीतने के लिए जो भ्रष्टाचार करना है वो करने को उन्हें हमेशा रेडी होता है। चलो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। हाईटेक सिटी, हाईटेक सिटी, हाईटेक सिटी, हैदराबाद, हैदराबाद, हैदराबाद। मैं नहीं था, हैदराबाद नहीं है। मैं नहीं था, हाईटेक सिटी नहीं है। हमेशा यही होता है। मगर उसका पिछले का स्टोरी क्या है आपको मालूम है मेरी भाई और बहनों?
1991 में 1991 में पीवी नरसिम्हा राव, लेट पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री था। उन्हें सोच के एक स्कीम लाया था, और स्कीम का नाम है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। उसका हेड ऑफिस अभी भी गुरुग्राम में है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया की स्कीम है। इस स्कीम में क्या है, मगर नॉर्थ इंडिया का पीपल तो जानना ही चाहिए। उस स्कीम में जो आदमी, जो पार्टनरशिप फॉर्म, जो ट्रस्ट, जो सोसाइटी, जो कंपनियां भारत में होगा, नहीं तो विदेश से आ गया माइक्रोसॉफ्ट बोल के, और लोगों एक पैसा भी टैक्सेस पे करने को जरूरत नहीं है। हम 100% एग्जम्पशन दे दिया। समझ गए आप? यस सर। इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, सेंट्रल एक्साइज पे करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, जीएसटी नहीं। अभी तो जीएसटी है, उस दिन में जीएसटी नहीं है, वो वैट है, वो वैट भी नहीं है, एक्साइज ड्यूटी भी नहीं है, पूरा टैक्सेस आपको कंसेशन दे दिया। एक पैसा भी टैक्सेस पे करने के लिए जरूरत नहीं है। कोई है स्कीम। स्कीम आने के बाद पहले कर्नाटका में एसएम कृष्णा चीफ मिनिस्टर, स्कीम को कैच कर दिया, बेंगलुरु में इंप्लीमेंट कर दिया। अभी तक वही एसएम कृष्णा कभी भी ये बात भी नहीं बोला था। इसके वास्ते बेंगलुरु सॉफ्टवेयर में नंबर 1 हो गया। बेंगलुरु को लोग कहता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, मगर एसएम कृष्णा कभी भी नहीं बोला था। एसएम कृष्णा हाईली एजुकेटेड पर्सन है, इसका हार्वर्ड जितना करा है उन्हें कभी भी नहीं बोला। मगर ये बेवकूफ चंद्रबाबू नायडू हमेशा बोलता है हाईटेक सिटी में बना था, हाईटेक सिटी में बनाया, हाईटेक सिटी में बनाया। मगर हाईटेक सिटी कौन स्टार्ट कर दिया हैदराबाद में, मालूम है आप लोगों का? आप लोगों का मालूम नहीं है, मगर मालूम, मगर मेरा को अच्छी तरह मालूम। कैसे है मुझे? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ हैदराबाद का मैं ऑडिटर हूँ। सो इसके बारे में मैं पूरा जानता हूँ। इसके बारे में यस सर। चंद्रबाबू नायडू कहना था, आईबीएम वाले राजीव गांधी से पूछा। राजीव गांधी ने मैं सारी दुनिया में घूम लिया, मगर मेरा भी एक ही प्लेस बहुत पसंद आया, बहुत सिक्योर्ड है, मेरा डेटा सर्वर्स का स्टोर करना है, बहुत सिक्योर्ड है। वो शहर है हैदराबाद। तो मैं हैदराबाद में सेटअप करना चाहता हूँ, शुरू करना चाहता हूँ मेरा डेटा सेंटर। आप कुछ मदद कर दिए। सो राजीव गांधी बोला था ठीक है भाई साहब, बहुत अच्छा है। मेरा मुख्यमंत्री है उधर हैदराबाद में, उसका नाम है नेदुरुमल्ली जनार्दन रेड्डी, मिनिस्टर है हैदराबाद में। चलो आप जाइए, सब कुछ उन्हें देख लेता है। आईबीएम वाले हैदराबाद आ गया, नेदुरुमल्ली जनार्दन रेड्डी से बातचीत हुआ है, उन्हें आईबीएम को लैंड दे दिया, बात कर दिया। कब हुआ ये हुआ है 1988 1989 में। ओके। उसका बाद में 1991 में ए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया का स्कीम प्राइम मिनिस्टर लेट पीवी नरसिम्हा राव लेके आए। यस सर। आप ही सोच लो मेरे भाई और बहनों, ये चंद्रबाबू नायडू करा था और नेदुरुमल्ली जनार्दन रेड्डी करा था, राजीव गांधी करा था, पीवी नरसिम्हा राव करा। आप ही सोच लो, आप भी एक बार देख ले, मालूम होता है आपको।
मगर ये बेवकूफ आदमी हमेशा बोलता है मैं करा है, मैं करा है, मैं करा है। इनकी चंद्रबाबु नायडू कुछ भी नहीं करा है। स्कीम तो ला लिया बिजनेस मारो, IBM वाले अप्रोच हुआ है राजीव गांधी से। राजीव गांधी बोला था चाहिए हैदराबाद को, ऐसे शुरू हो गया है। आप सोचिए मेरे भाई और बहनों, चंद्रबाबु नायडू का क्या है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ हैदराबाद, माई आर्ट, मेरे साथ और रिटायर्ड IAS ऑफिसर जयप्रकाश नारायण के साथ, हनुमान चौधरी के साथ, जे चौधरी के साथ मैं भी काम करा था। एप्लीकेशन लेना है, स्क्रूटिनी करना है, तो पॉजिटिव नेट फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है नहीं, कितना लोगों को एम्प्लॉयमेंट बन रहा है, वो लोगों को कितना लैंड होना चाहिए, ये सब एप्लीकेशंस मैं ऑडिट कर सकता, मेरा को अच्छी तरह मालूम है। 1245 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड इज द प्राइस। ओके, पर चंद्रबाबु नायडू बोलता है क्या, एक सारी काम मैं करता था, मैं कर दिया, मैं कर दिया, मैं कर दिया, ये तो झूठ की बात है, 100% झूठ है। आप समझ गए आप ये हाईटेक सिटी हैदराबाद में कैसे डेवलप हो गए हैं? यस सर। इसी तरफ झूठी बोलता है। जो प्राइम मिनिस्टर्स, जो अर्लियर चीफ मिनिस्टर्स जो करता है, ये सब ये चंद्रबाबु नायडू खींच लेता है और लोगों को झूठ बोलता है ये सब नहीं कर रहा है। ये सच का बात है, झूठ का बात है, आपके सामने आप ही डिसाइड कर ले, मेरे भाई और बहनों आप ही डिसाइड कर ले। मैं आपके जो मैं सुना है, देखा है, करा है, आपके पास है मगर आप ही डिसाइड कर ले। झूठ का बात है, सच का बात है, आप ही डिसाइड कर ले। दूसरी बात सीमेंस का भी नाम के भी उन्हें बदनाम कर दिया। उनका बारे में बोलना बोले तो कम से कम 190 कंट्रीज के उसका बिजनेस ऑपरेशंस था, बिलियंस का डॉलर का बिजनेस था, कम से कम 3 लाख एम्प्लॉइज था। वो CT स्कैन्स बनाता है, MRIs बनाता है, ट्रेन्स भी बनाता है, SP ट्रेन्स एंड बुलेट ट्रेन्स बनाता है। यूरोप में वो सीमेंस का ट्रेन्स तो बहुत प्यारी का ट्रेन्स, हाई स्पीड ट्रेन्स है। सारी इंडियन रेलवेज ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम सीमेंस बनाए। ओके, एक बेवकूफ आदमी और सीमेंस का नेम भी बदनाम कर दिया है। कैसे बदनाम हो गया तो भी बोलता हूं मेरे भाई और भाइयों जान से सुनिए। 371 करोड़ का स्कैम कर दिया है ये बदमाश। कैसे हुआ है मालूम है? हमारी प्यारी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2015 में एक स्कीम लाया था, उस स्कीम का नाम है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट स्कीम। बोले तो इसका मतलब क्या है? ईच एंड एवरी स्टेट में एक कॉर्पोरेशन बनवा दीजिए। आंध्र प्रदेश में भी किया, आंध्र प्रदेश स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हर एक स्टेट में है। स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये क्या है? ये स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो आदमी 10th क्लास पास हो गया है तो फेल हो गया है, जो आदमी 11th क्लास पास हो गया है फेल हो गया है, पढ़ा लिखा आदमी है मगर उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो लोगों को स्किल्स नहीं है। हम भी देखता हूँ हैदराबाद में, बैंगलोर में, बॉम्बे में, दिल्ली में, कलकत्ता में कितना शॉर्टेज है। हमारे घर में एक ट्रक खराब हो गया है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है, प्लम्बर को बुलाना है, हमारा 2 व्हीलर तो खराब हो गया है, ट्रैक्टर खराब हो गया है, मोटर खराब हो गया है, कम से कम ये लोगों को हम बुलानी पड़ेगी।
तो 10th क्लास वाला होता है, इंटरमीडिएट वाला, 11th वाला, 12th वाला होता है, कम से कम वो ग्रेजुएट्स भी होता है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। वो लोगों को स्किल्स देने के लिए हमारा मोदी जी, मेरा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी स्कीम लाया था, स्किल डेवलपमेंट ग्राम। आंध्र प्रदेश में भी वो इम्प्लीमेंट हो गया है, इसके लिए एक कॉर्पोरेशन बनाया था, आंध्र प्रदेश स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये स्कीम पे इम्प्लीमेंट करने के लिए चंद्रबाबू नायडू बोला था, मैं ये स्कीम इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं सीमेंस से टाई अप हो गया हूं। सीमेंस लिमिटेड 3,300 करोड़ रुपया दे रहा, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट 330 करोड़ दे रहा है। बोले तो 90% सीमेंस दे रहे, 10% मैं दे रहा हूं। ये स्कीम मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूं आंध्र प्रदेश में, वही बोला था उन्हें। एग्रीमेंट भी करा था। सीमेंस एक पैसा भी नहीं दिया, मगर ये 330 करोड़ जो है गवर्नमेंट के बजट में बाहर आएंगे, वो तो सूटकेस कंपनी को गया था। और सूटकेस कंपनी पूना में था, पूना में जीएसटी ऑडिट हो गया। जीएसटी ऑडिट होने के बाद विजिलेंस डिपार्टमेंट में जो फाइंडिंग्स है, और फाइंडिंग्स चंद्रबाबू नायडू को बोला था, सर इधर कुछ हैंकी थिंग्स हो रहा है, ये तो स्टेट का मामला है, आप थोड़ा देख लो बोल के 6-5 लेटर्स भी लिख दिया वो लोगों ने। चंद्रबाबू नायडू सबको डस्टबिन में डाल दिया। वो लोगों ने लास्ट लेटर कब लिखा है बोले तो कम से कम सब्जेक्ट टू करेक्शन 28 फरवरी 2018 में वो लोगों ने लास्ट लेटर लिखा है। उसको भी क्या कर दिया चंद्रबाबू नायडू। बाद में आंध्र प्रदेश सीआईडी डिपार्टमेंट ने ये सब लेटर्स को बाहर लेके आया था, ऑडिट कर दिया, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑडिट कर दिया। मैं भी फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑडिटर हूँ, मैं फॉरेंसिक अकाउंटेंट हूँ, मगर वो ऑडिट ने और एक आदमी कर दिया है, उन्हें भी मेरे अच्छी तरफ दोस्त है। ठीक है, वो ऑडिट रिपोर्ट दे दिया, 371 करोड़ फ्रॉड हो गया। कोर्ट में केस फाइल दिया, चंद्रबाबू नायडू को अरेस्ट करा था, राजमंड्री सेंट्रल जेल में 52 डेज था। कोर्ट को गया था ये केस, लूथरा आया था दिल्ली से। लूथरा तो बहुत अच्छा आदमी है, रियली लूथरा इज अ ग्रेट पर्सनालिटी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ चंद्रबाबू नायडू लूथरा नेम हैज बीन डैमेज्ड। आई एम सॉरी टू से दिस मिथ। लोअर कोर्ट में सारी इंक्वायरी हो गया है, बोला था आपको उसके केस से मैं छोड़ नहीं सकूंगा, आप जेल में बैठना ही पड़ेगा। तो हाईकोर्ट को आ गया, हाईकोर्ट भी वही बोला था। बाद में सुप्रीम कोर्ट को गया था, सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस वही बोला था, जो चंद्रबाबू नायडू कर रहा है वो तो भ्रष्टाचार है, आईपीसी 420 चोर है, आईपीसी 401 करप्शन है, 120 भी कोर्ट कर दिया उन्हें। मगर चंद्रबाबू नायडू का लॉयर लूथरा से इम्यूनिटी दे दो सेक्शन 17 ये सेक्शन 17 ये क्या है? 17 ये प्रिवेंशन ऑफ एंटी करप्शन एक्ट में एक सेक्शन है। इस सेक्शन का मतलब क्या है? इस सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया है वो एक्ट में 1988 ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स, एमएलए, मंत्रियां और मुख्यमंत्रियां, जो आदमी सिंसियर है, लॉयर है, अच्छा है, लोगों के लिए कुछ करता है, सब कुछ करता है,
अच्छी तरफ करता है, वो लोगों को प्रोटेक्शन करने के लिए। मैं और एक बात बोलूं, इसी तरफ लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए सेक्शन 17 है, मगर चंद्रबाबू नायडू की तरफ आदमी को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी वही बोला, सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस जो आया था वही बोला, आप तो भ्रष्टाचार है, आप तो चोर है, आप करप्शन में इन्वॉल्व हो गया है, हमको एग्जेम्पशन नहीं देंगे। एक्सेप्शन देना है, मैं नहीं कर सकता। तो जजेस वही बोला था। फिर बाद में एक केस 3 जजेस के बेंच में गया था अभी, और 3 जजेस में सुप्रीम कोर्ट का प्रधान न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ भी है। वो केस भी सुप्रीम कोर्ट में है। 371 करोड़ का भ्रष्टाचार। उन्हें क्या कर दिया, इक्विपमेंट परचेज नहीं करा, स्टॉक में नहीं था, स्टॉक टैली हो रहा है नहीं, सारी फॉरेंसिक ऑडिट भी हो गया, रिपोर्ट भी बाहर आ गया। 3 कोर्ट एक ही जजमेंट दिया, लोअर कोर्ट वही जजमेंट दिया आपको इसमें नो एक्सेप्शन बोल के, हाई कोर्ट भी वही बोला था, सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस भी वही बोला था। फिर भी चंद्रबाबू नायडू बोलता है नहीं 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 नहीं, ये जजमेंट पूरा तो खराब है, जजमेंट ठीक नहीं, हाई कोर्ट का जजमेंट ठीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी ठीक नहीं है। भाई और बहनों, आप सोचिए कैसा हो सकता है सर। उसका आर्गुमेंट वैसे 371 करोड़ का करप्शन केस उसमें है। ये तो दूसरी बात है। वन और बात भी मैं बोलता हूं, आप ही सोच लो मेरी भाई और बहन, उन्हें पता है चंद्रबाबू नायडू पैदा हुआ है 20 अप्रैल 1950। डेट याद कर ले मेरी भाई और बहनों, अभी किधर भी देख सकता है गूगल सर्च में। 20 अप्रैल 20 अप्रैल महीने 1950 में पैदा हुआ है। मगर चंद्रबाबू नायडू बोलता है आंध्र प्रदेश लोगों का और आपका भी, मैं गांधी के साथ, गांधी जी के साथ स्वतंत्र उद्यम में ब्रिटिश के स्वतंत्र पोराट में भी मैं था। भारत देश को स्वतंत्र कब आया था मेरी भाई और बहनों? 1947 में। सर ये बुद्धा पैदा हुआ है 1950 में। उन्हें लोगों को बोलता है मैं गांधी के साथ स्वतंत्र उद्यम में भी पार्टिसिपेट कर लिया। आप ही सोच लो कैसे कैसे तरफ। और एक बात भी बोलूं मैं, उन्हें बोला था 2018 में मैं ओलंपिक्स ला रहा हूं आंध्र प्रदेश में। 2018 में, अभी तक 2018 में इंडिया में ओलंपिक्स हुआ ही नहीं। अब सब लोगों को मालूम है। उन्हें आंध्र प्रदेश लोगों को वैसे बोला था, कैसे हो सकता है? अब भी सोच लो मेरी भाई और बहन। और एक झूठ भी बोलता है, वो क्या है मालूम? अमेरिका में अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। ट्यूबवेल बोल के एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। अभी तक वो चल रहे हैं, फिर भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। चंद्रबाबु नायडू बोलता है मैं वो ट्यूबवेल को आंध्र प्रदेश को लेके आ रहा हूं। ये सोचने का बात है, हंसने का बात है, मर्जी आपका है भाई और बहन। अभी देखिए अमेरिका में भी नहीं चल रही नहीं। ये बुढ़े 74 ईयर्स ओल्ड बुढ़े बोलता है मैं आंध्र प्रदेश में ट्यूबवेल लेके आ रहा हूं। ये तो 20वीं सेंचुरी का जोक है। इसी तरह उन्हें बहुत होता है मेरी फ्री
भारतीय प्रधानी नरेंद्र मोदी के साथ प्रचार करने के लिए, उन्हें नॉमिनेशन रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें अभी वाराणसी आना है। ठीक है, गठबंधन है, आया था, मगर नरेंद्र मोदी इज नॉट इंटरेस्टेड टू ज्वाइन हिज हैंड्स विथ चंद्रबाबू नायडू। ओके, he is not at all interested. But after prolonged discussions, डिस्कशन हुआ था दिल्ली में, बहुत बार हुआ था। मोदी ने बोला था, अमित शाह जी, ये चंद्रबाबू नायडू और ये पवन कल्याण बेकार आदमी है, वो लोगों को मेरे पास भिजवाओ मत। जी आप भी कुछ बोलो, मेरा को तो इंटरेस्ट ही नहीं है, मर्जी आपका है। आप अमित शाह सोच के बहुत अनेक बार ये दोनों दिल्ली जाना है, पांव पकड़ना है, बोलते रहता है। फाइनली अमित शाह, अरे जाने दो यार, क्या होता है, आंध्र प्रदेश में हमको वोट्स नहीं आता है, एमपीज नहीं आता है, एमएलए नहीं आता, चलो मिलेंगे। इसी हो गया है, अल्टीमेटली मुलाकात हो गया है, गठबंधन बन गया है, इलेक्शन भी हो चुका है, तो सब तो हो चुका है। अब किधर भी दे सकते हैं गूगल से। तो ये तो एक बात है, मोदी जी नॉट इंटरेस्टेड, अमित शाह जी नॉट इंटरेस्टेड, बट बोथ दिस लोग बहुत बार रिक्वेस्ट कर दिया, फाइनली अमित शाह एक्सेप्ट कर दिया। ओके, मेरी भाई और बहनों, मैं और एक बात भी बोलूं सर, पहले दिनों में 10-15 साल के पीछे बीजेपी का आंध्र प्रदेश में एमएलए था, एमपी था, अवर वाइस प्रेसिडेंट रिटायर्ड वेंकैया नायडू जी, उन्हें भी एक बार बुक लिया आंध्र प्रदेश में, असेंबली में बैठा था। ए वेरी फेमस सिनेमा एक्टर कृष्णम राजू एमपी बना चुका है, उन्हें रेलवे मंत्री भी है और रक्षा मंत्री भी था वाजपेयी गवर्नमेंट में। 18% वोट्स भी है बीजेपी को आंध्र प्रदेश में। यस सर। और अभी बीजेपी का हालत क्या है आंध्र प्रदेश में? 0.8% वोट्स, 0.8%। चंद्रबाबू नायडू से जो लोग मुलाकात होता है, वो लोगों को उन्हें बर्बाद कर देते हैं। He will kill those parties and come into the power. For coming into power, he will make use of them. After coming into the power, he will bury them. अभी भी मैं हाथ जोड़ के मोदी जी से एक बार फिर बोल रहा हूं, मेरे प्रियतम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, अभी भी टाइम है, एक बार तो सोच ले, चंद्रबाबू नायडू को छोड़ जाओ चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश में लोग आपको प्यार करता है, वोट्स भी देता है, एमएलए भी देता है, एमपीज भी देता है। बहुत छोटा आदमी हूं मोदी जी, बहुत छोटा आदमी। आपको बोलने को इतना मेरे पास तो नहीं है, ये तो मैं सच बोल रहा हूं। फिर भी मैं एक बार बोल रहा हूं मोदी जी, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, छोड़ दे ये दोनों। यस सर, कंक्लूड చేయండి అయిపోతుంది। कंक्लूड చేయ सकता हूं। सो मैं एक बार आपको प्रणाम करके, मेरे भाइयों और बहनों, देशवासियों,
गंगा पुत्र और गंगा पुत्रिका का प्रणाम। इसी तरह ये चंद्रबाबू नायडू के बारे में और ये पवन कल्याण के बारे में मैं बहुत बोल सकता हूं। अभी तक मैं जो बोला है, कोई भी चैलेंज करने को आए तो मैं तैयार। चलो मेरा मोबाइल नंबर भी बोल रहा हूं, 9440169525। और एक बार भी बोलूं भाई साहब, 9440169525। ये तो मेरा BSNL मोबाइल नंबर है। आपको कुछ डाउट्स आए तो मुझे फोन कर देना है। कोई भी आपसे मेरे से बात करना बोले तो मैं रेडी हूं। मेरा कुछ मेल आईडी भी है, वो मेल आईडी की भी आप मेल भी जा सकते हैं। मैं आपके सेवा में हमेशा तैयार। अंत में मैं एक बात पे पाऊं, चंद्रबाबू नायडू हराने के लिए आंध्र प्रदेश इलेक्शंस में तैयार है, हराने के लिए भी तैयार है। मगर जो बोलता है उन्हें बोलता है मुझे 175 सीट्स आ रहा है, 25 MP6 हो रहा है, ये भी झूठ है। YSRCP is going to form the government. जगन मोहन रेड्डी कम से कम 120 सीट्स आता है, वो 120 और नॉट लेस देन 20 MP6। जगन मोहन रेड्डी और मोदी जी का रिलेशन तो पहली 5 साल से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक बात सोच ले मेरे भाई और बहनों, कम से कम मोदी जी को 250 सीट्स आ गए। सोच लो एक बात, 250 आ गया। जगन मोहन रेड्डी को कम से कम 20 MP सीट्स आता है, दोनों मिले तो कुछ होता है। मोदी जी अधिकार में 3rd बार आने के लिए कितना हुआ है, वो शॉर्टेज तो हो ही है ना। चंद्रबाबू नायडू भी डबल कर देता है उन्हें, तो दोनों मिला के 275 होता है। अकाली दल भी सपोर्ट करता है, विष्णु पट्टायक भी सपोर्ट करता है, और क्या होना है मोदी जी को। एक बार तो सोच कर मेरे भाई और बहन, मोदी जी आप भी एक बार सोच लो, अभी भी वक्त है। चंद्रबाबू नायडू आपको छोड़ दे, जगन मोहन रेड्डी आपको फुल सपोर्ट देता है सारी बिल्स में। आपको जो होना चाहिए, जिसके ऊपर आपको क्या चाहिए मोदी जी, सोच ले ना मोदी जी। मैं आपको हाथ जोड़ के और एक बार प्रार्थना कर रहा हूं, मोदी जी सोच ले आप भी एक बार, फिर भी टाइम है आपको। ये तो मेरा कंक्लूजन है मेरे भाइयों और बहनों और देशवासियों। गंगा पुत्र और गंगा पुत्र का प्रणाम। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच अंडी।